जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। सती के देह त्यागने के बाद शिव के मन में वैराग हो गया। अपने दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपना मन राम में रमा लिया। वो कभी मुनियों के बीच बैठकर राम की कथा सुन लिया करते, तो कभी जहां तहां राम के गुणों का बखान कर दिया करते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब शिव राम का ध्यान कर रहे थे, तब उनके सामने भगवान राम प्रकट हुए। राम ने उनसे कहा, हे शंकर, माता सती फिर से इस धरती पर पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। मेरी ये विनती मान लीजिए और आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। न चाहते हुए भी शिव अपने भगवान का उपदेश ठुकरा न सके और पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। राम के जाते ही शिव के पास सप्तऋषि आए। शिव ने सप्तऋषियों से कहा कि वो पार्वती के पास जाएं और उनके भक्ति की परीक्षा लें। वहां पहुंचकर सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछा कि तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? जिस पर पार्वती ने कहा, मनु हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन चाहे उड़ाना। मेरे मन ने हट पकड़ लिया है। ये जल पर दीवार खड़ा करना चाहता है। नारद के वचन को सत्य मानकर ये बिना पंख के ही उड़ना चाहता है। आप मेरा अविवेक तो देखिए कि मैं भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूं। यह सुनकर सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे। ऋषियों ने कहा, तुम तो पर्वत से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए ऐसी जड़ बुद्धि हो। भला नारद के भी उपदेश सुनकर किसी का घर बसा है आज तक? एक बार नारद का उपदेश दक्ष के पुत्रों ने माना था, फिर लौटकर कभी घर का मुंह न देख सके। चित्रकेतु के भी घर को नारद ने ही तो चौपट किया, और फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। जो भी स्त्री पुरुष नारद का उपदेश सुनते हैं, वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनके तो बस शरीर पर सज्जनों का चिन्ह है, बाकी उनका मन तो पूरा कपटी है और वो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेख कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। और उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे वेश वाला है। वो तो नर कपालों की माला पहनता है। वो कुलहीन है, बिना घर बार का है, नंगा और शरीर पर सांपों के लपेटे रखता है। तुम तो उस ठगी नारद के बहकावे में आकर खूब बेवकूफ बनी। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, लेकिन फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है? अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील और पवित्र वर ढूंढा है, जिसका गुणगान वेदों में भी है। वो दोषों से रहित है, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। ऐसे वर को लाकर हम तुमसे मिलवा देंगे। ये सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सही ही कहा। मेरा यह शरीर पत्थर से उत्पन्न है और मैं जड़ बुद्धि हूं, इसलिए यह शरीर छूट जाए लेकिन मेरा हठ नहीं छूटेगा। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाय सना, तहि ते ही सन काम।
माना कि महादेव अवगुणों के भवन हैं और विष्णु सारे गुणों के धाम हैं, लेकिन जिसका मन जिसमें रम गया उसे तो उसी से काम है। अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं अवश्य आपके उपदेश को मानती, लेकिन अब तो मैं अपना जन्म शिव जी को हार चुकी हूं, इसलिए अब गुण और दोषों का विचार कौन करे। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक अब यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी वरना कुंवारी ही रहूंगी। अब तो यदि भगवान शंकर भी आकर मुझे 100 बार कहें तो भी मैं नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती की बातें सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो उठे और उनके सामने सिर नवाकर भगवान शंकर के पास वापस चले गए और फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। तो दोस्तों, ये था रामचरितमानस सीरीज का 5वां एपिसोड। जल्द ही आऊंगा लेकर अगला एपिसोड। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।